हिजबुल्लाह के कार्यकारी नेता शेख नईम कासिम ने धमकी दी है कि इजराइल के और नागरिकों को विस्थापित होना पड़ेगा क्योंकि उसका समूह इजराइल के भीतरी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दाग रहा है। कासिम ने मंगलवार को टेलीविजन पर एक बयान जारी किया। कासिम ने यह बयान ऐसे समय दिया जब हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल को निशाना बनाते हुए किए जा रहे हमलों को आज एक पूरा साल हो चुका है। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। कासिम ने कहा कि उसके समूह की सैन्य क्षमताएं अभी भी बरकरार है और उसने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कई सप्ताह तक इजराइल के हवाई हमलों के बाद अपने वरिष्ठ कमांडरों की जगह नए कमांडर नियुक्त कर दिए हैं। इजराइल के इन हमलों में लेबनान की शीर्ष कमान के अधिकांश सदस्य भी मारे गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सप्ताह लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने के बाद इजरायली सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। इजरायली सेना ने कहा है कि अब 4थी डिवीजन जमीनी अभियान में हिस्सा ले रही है जो पश्चिम की ओर फैल गया। हालांकि अभियान अभी भी सीमा के साथ लगी एक संकरी पट्टी तक ही सीमित नजर आ रहा है। तो वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने सीमा पर आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर दिया है और हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया है। मंगलवार को उसने कहा कि बेरूत में एक हमले में सोहेल हुसैनी मारा गया। इजरायली सेना ने हुसैनी को हिजबुल्लाह समूह के रसद, बजट और प्रबंधन की देखरेख करने वाला एक वरिष्ठ कमांडर बताया। हिजबुल्लाह की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई थी तथा दोनों पक्षों द्वारा युद्ध को लेकर किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। कासिम ने एक वीडियो संबोधन में कहा, हम सैकड़ों रॉकेट और दर्जनों ड्रोन दाग रहे हैं। बड़ी संख्या में बस्तियां और शहर हमारी जवाबी कार्रवाई के निशाने पर हैं। हमारी क्षमताएं मजबूत हैं और हमारे लड़ाके अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व युद्ध की रणनीति तय कर रहा है और इजरायली हमले में जो कमांडर मारे गए हैं उनकी जगह नए कमांडर नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा, हमारे यहाँ कोई पद रिक्त नहीं। कासिम ने हसन नसरल्लाह की जगह लेने के लिए हिजबुल्लाह एक नए नेता का नाम तय करेगा, इस बात की भी जानकारी दी। हालांकि युद्ध के कारण परिस्थितियां कठिन हैं। हसन नसरल्लाह पिछले महीने बेरूत में एक भूमिगत अड्डे में इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। इजरायली सेना ने कहा कि मंगलवार को लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर 85 मिसाइल दागी गईं। वहीं इजरायली सेना का यह भी कहना है कि इजराइल की हवाई रक्षा ने अधिकांश रॉकेट को नष्ट कर दिया है। 70 साल की एक महिला छर्रे लगने से मामूली रूप से घायल हो गई और इजरायली मीडिया ने तटीय शहर हाइफा के पास इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचने की फुटेज प्रसारित की। इजरायली सेना ने यह बताया कि उसने दक्षिणी बेरूत उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जिसे दाहिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ समूह का एक मुख्यालय भी है। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागना शुरू कर दिए थे। उसके एक दिन पहले गजा में इजराइल में हमास के आश्चर्यजनक हमले ने युद्ध को भड़का दिया था। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ईरान के सहयोगी हैं और हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके हमले का उद्देश्य फिलिस्तीनियों की सहायता करना है। वहीं लेबनानी चरमपंथी समूह ने कहा कि अगर गजा में संघर्ष विराम होता है तो वो हमले रोक देगा, लेकिन उस मोर्चे पर महीनों के कूटनीतिक प्रयास बार बार अवरुद्ध हुए हैं। इजराइल ने हाल के हफ्तों में हिजबुल्लाह के खिलाफ कई हमले किए और कहा कि वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि हजारों विस्थापित इजरायली नागरिक उत्तर में अपने घरों को वापस नहीं लौटाते। सितंबर के मध्य में शुरू हुई लड़ाई में लेबनान में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लेबनानी विस्थापित हुए हैं। तब से हिजबुल्लाह रॉकेट से मध्य इजराइल को निशाना बना रहा है, जिससे देश के वाणिज्यिक केंद्र तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी मिसाइल दागी हैं जो मध्य इजराइल तक पहुंची है। अधिकांश मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया या फिर कहा गया कि ये खुले क्षेत्रों में गिरी है। हालांकि इससे इजराइल में जीवन बाधित हुआ है, लेकिन कुछ लोग हताहत भी हुए हैं और संपत्ति का थोड़ा नुकसान भी हुआ है। पिछले हफ्ते ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी, जिसके बारे में उसने कहा कि वो नसरल्लाह को मारने का जवाब था। इजराइल ने मिसाइल हमले का जवाब देने की कसम खाई है बिना ये बताए कि कब और कैसे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने अमेरिका समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से मिलने के लिए इस सप्ताह वॉशिंगटन में है।
अमेरिका की बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वो ईरान की परमाणु इकाइयों पर इजरायली हमले के खिलाफ है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है।